हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 6 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, लास्ट वीडियो की क्विज थी कि जो भारतीय रेलवे है इसकी तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन जो है थी उसका क्या नाम था जो फरवरी में शुरू हुई थी। आंसर आपका इसका सही था, महाकाल। जो काशी महाकाल एक्सप्रेस है ये भारत की तीसरी कॉरपोरेट ट्रेन है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, देखिए आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से बिरसा हरित ग्राम योजना, जिसको शॉर्ट में BHGY कहते हैं, दूसरी है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना जिसको NPJSY के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरी है वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना VSPHKVS की शुरुआत की है। यहाँ पर इन तीन योजनाओं को जो हाल ही में शुरू किया गया है वो झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीनों योजनाओं के नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ और ये किसका उद्देश्य क्या है, जो श्रमिक हैं उनके लिए रोजगार उत्पन्न कराने के मकसद से ही इनको यहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए झारखंड की बात की, थोड़ा झारखंड के चल के आते हैं। झारखंड में देखिए, झारखंड को अगर आप मैप में देखेंगे, इंडिया मैप में, तो आपको मिलेगा यहाँ झारखंड। कहाँ पर मिलेगा, ये हमारा झारखंड है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला एरिया। इसकी बॉर्डर्स की अगर बात करता हूँ तो इधर उड़ीसा से लगा हुई है, इधर बंगाल से लगी हुई है, पश्चिम बंगाल से, और इधर बिहार से सटा हुआ है। ठीक है, और इधर ये जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये इसकी सीमाएं हैं अदर जो मतलब की स्टेट्स है उनके साथ। ठीक है, इधर ये छत्तीसगढ़ के साथ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी सीमाओं की और एरिया की बात और लोकेशन की बात। अब यहाँ पे अगर इसके अंदर घुस के देखते हैं हम, तो इसका जो फॉर्मेशन डेट है वो हुआ था 15 नवंबर 2000 को जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। अगर यहाँ पे कैपिटल की बात करते हैं तो रांची है, और जिलों की संख्या अभी वर्तमान में 24 है। अगर यहाँ पर आपको गवर्नर से पूछा जाता है गवर्नर कौन है, तो गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, वर्तमान में इसकी गवर्नर हैं। यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो जो हेमंत सोरेन है JMM पार्टी से, वो वर्तमान में यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करता हूँ राज्यसभा और लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या तो है 6 और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 14 है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा, पूछी जाती है। एरिया के हिसाब से इसका 15वां स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए अपना। कोरोना किलर 100 जो हाल ही खबरों में रहा है क्या है। कोरोना किलर 100 यहाँ पर अभी न्यूज में रहा है। ये क्या है, एक ड्रोन है, एक स्प्रे ड्रोन जो स्पेशली कोविड-19 के लिए बनाया गया है। इस तरीके से दिखता है। देखिए अभी हो क्या रहा है, कोविड-19 का जो प्रकोप है उसके कारण जो विभिन्न तरह के जो मतलब कि जो छिड़काव है, ठीक है, कीटनाशक छिड़काव, उनका छिड़काव किया जा रहा है सभी जगह, शहर सिटियों में। तो जो बड़ी बड़ी इमारत है वहाँ पर जो मतलब कि जो उसका जो स्प्रे है वो नहीं हो पाता है, उसकी मदद के लिए वहाँ पर जो जितने भी ऊंची बिल्डिंग्स होती है वहां पर स्प्रे करने के लिए यहाँ पर इस ड्रोन को विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है, कोरोना किलर 100 इसका नाम है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मतलब कि काफ़ी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंचाई तक जो है जाकर इसके विरुद्ध जो है स्प्रे करने में जो है मतलब कि सफल रहेगा है या मतलब कि सक्षम है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में BOBBLE परियोजना किन दो देशों के द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है, जो हाल ही खबरों में रही है। देखिए यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। बे ऑफ बंगाल बाउंड्री लेयर एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट फॉर्म है इस योजना का BOBBLE। ठीक है, ये भारत और यूनाइटेड किंगडम, भारत और UK के बीच एक संयुक्त वित्त पोषित परियोजना है, जो हाल ही में इसके जो अपडेट हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी क्या हुआ है कि जो ये योजना है इसके अंतर्गत मानसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और मौसम से जुड़ी जो सटीक भविष्यवाणी है उनके लिए बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान और यूनाइटेड किंगडम के ईस्ट एंग्लिया विश्वविद्यालय ने मिलकर एक कार्य योजना शुरू की है। ठीक है, तो इसलिए अभी चर्चा में रहा है।
और इस योजना की अगर मैं बात करता हूँ जो BOOBLE है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक भारत और यूनाइटेड किंगडम की परियोजना है संयुक्त रूप से, ठीक है, जो कि मानसून प्रणाली पर जो बंगाल की खाड़ी है इसमें चलने वाली सामुद्रिक प्रक्रियाओं के प्रभाव की जांच करती है। क्या कार्य है इसका? जो बंगाल की खाड़ी में जितने भी जो समुद्रिक प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, जो मानसून हो या किसी प्रकार का चक्रवात तूफान, ठीक है, किसी प्रकार की जो घटनाएं होती है मानसून से संबंधित, उनके बारे में जो जांच प्रक्रिया या फिर उनकी जो मतलब की जांच होती है वो इसी के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2020 में किस शहर में स्थित CKP कॉरपोरेट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो देखिए यहाँ पर ये जो है मुंबई में स्थित है ये ब्रांच, ठीक है, ये बैंक जो है CKP कॉरपोरेट बैंक मुंबई में स्थित है और इसका हाल ही में RBI ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ रद्द करने का कारण क्या है, तो आपको बता दें वैसे ये बैंक जो है काफ़ी दिनों से संचालित नहीं हो रहा था और RBI की माने तो 2014 से ही जो है लगभग इस पर काम, जो ये बैंक की जो मतलब की जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम है वो धीरे धीरे बंद होता जा रहा था, ठीक है। और हाल ही में जो है फाइनली इसने जो है RBI है इसने इसको रद्द कर दिया, इसके लाइसेंस को, यानी कि इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, उसको भी RBI ने बंद कर दिया था बीते दिनों, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिए कि दूसरा बैंक है इस बार इस साल में बंद होने वाला। पहला पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को भी बंद किया गया था और हाल ही में CKP कोऑपरेटिव बैंक को भी बंद कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पर सरस कलेक्शन किसके लिए आरंभ किया है? देखिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो मतलब कि ई-मार्केट पोर्टल है उस पर सरस कलेक्शन नाम से एक जो है डैशबोर्ड लॉन्च किया है। तो ये किसके लिए शुरू किया है? तो ये किया है जो स्वयं सहायता समूह उत्पाद है उसी के लिए इस डैशबोर्ड को, जिसका नाम है दास सरस कलेक्शन, इसको शुरू किया है, ठीक है। यहाँ देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो जो ग्रामीण विकास मंत्रालय इसने हाल ही में इस पर जो दास सरस जो कलेक्शन डैशबोर्ड है इसको शुरू किया है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य मतलब कि उद्देश्य क्या है, जो मतलब कि ग्रामीण स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा निर्मित दैनिक उपयोग की वस्तुओं को प्रदर्शित करना और उनकी जो आय है उनको बढ़ावा देना ही इसका मेन मकसद है। तो जितने भी जो स्वयं सहायता समूह है उनका जो मतलब कि जो प्रोडक्ट जो वो बनाते हैं हाथों से, जो निर्मित करते हैं, जो भी उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा और यहाँ से लोग जो है इसको बाय कर सकेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, भारत सरकार ने प्रोफेसर बीबी लाल की जन्म शताब्दी पर प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया डिस्कवर्ड नामक एक ई बुक प्रकाशित की है और बीबी लाल है ये किस रूप में प्रख्यात है? तो ये पूछा गया है कि जो बीबी लाल है, प्रोफेसर बीबी लाल जी, ये किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये एक प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद थे। कौन थे? प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद थे जो मतलब कि जिनके हाल ही यहाँ पे जन्म शताब्दी पर एक ई बुक जो है जारी की गई है जिसको नाम दिया गया है प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया डिस्कवर्ड, इसको नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर थोड़ा सा हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोफेसर बीबी लाल जी को, और अगर यहाँ देखिए हम बात करते हैं तो इनको जो है 2020 में जो है इसके लिए पद्म भूषण दिया गया था, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और उसके अलावा क्षमा चाहूँगा यहाँ पे 2012 है ये, ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पर 1968 से और 1972 तक जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है इसके महानिदेशक भी रहे थे, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस जो है ये 5 मई को मनाया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पत्रकार को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो दार यासिन, ठीक है, इनको, उसके बाद में दूसरा नाम आता है मुख्तार खान को और तीसरा नाम आता है यहाँ पे चन्नी आनंद को। इन तीनों को देखिए इस बार जो है ये पुलित्जर अवार्ड दिया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तीनों यहाँ पे सही है आपके ऑप्शन, ठीक है। चलिए आंसर हो जाएगा पर डी वाला, उपरोक्त सभी सही है। देखिए थोड़ा सा विस्तार से अगर मैं बात करता हूँ तीनों को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा जिनका नाम क्या है, मुख्तार खान, दूसरा नाम है यहाँ पे यासिन और यहाँ पे तीसरा नाम है चुन्नी आनंद, ठीक है।
तो ये तीनों को जो है हाल ही में ये पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। और क्यों दिया गया है, देखिए जम्मू कश्मीर के ये तीनों पत्रकार। जम्मू कश्मीर में जैसे कि जो मैंने आपको सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, जो आर्टिकल 370 हटाया गया था, ठीक है, पिछले साल अगस्त में। उसके बाद जो मतलब कि वहाँ पर जो बंदी रही थी, उस दौरान इन्होंने अपना महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया था पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। और उसी के लिए इन तीनों को जो है ये पुलित्जर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। पुलित्जर अवार्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए ये दिया जाता है जो पत्रकार होते हैं, जो समाचार पत्र, पत्रकारिता और जो साहित्य के हैं, उसी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। 2020 के तो हमने डिस्कस कर लिए। 2019 की अगर मैं बात करता हूँ पुलित्जर पुरस्कार की, तो न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया था और वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिया गया था, ठीक है। तो ये 2019 के हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को आजीवन पेशेवर टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया है, किस देश के हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो यूसुफ होसम है ये किस देश के प्लेयर हैं जिनको हाल ही में टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने कंप्लीटली लाइफ टाइम के लिए जो है बैन कर दिया है इस गेम से, ठीक है। तो ये हैं मिस्र के। किस देश के हैं? मिस्र के। इतना आप ध्यान रखिएगा, ये टेनिस प्लेयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किसने शराब बिक्री पर 70% विशेष कोरोना शुल्क लगाने की घोषणा की है जिससे कीमतों में काफ़ी वृद्धि हो जाएगी। तो आपका आंसर होगा ये की है दिल्ली सरकार ने। देखिए अभी नोटबंदी चल रही है, ठीक है, तो राज्यों की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो रही है, उसका आर्थिक स्थिति। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो राज्य, जो यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, उनमें जो शराब से जो इनकम होती है, ठीक है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखती है उनकी इनकम में। बहुत ज़्यादा जो मतलब कि आर्थिक जो योगदान रहता है उसमें राज्य में वो या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी में, वो शराब का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए यहाँ पर जो बिक्री है इस पर 70% जो मतलब कि उसकी जो प्रिंट रेट होगी उस पर 70% एक्स्ट्रा शुल्क जो है यहाँ पर देना पड़ेगा दिल्ली सरकार पे। ये योजना शुरू की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आज की क्विज देख लीजिएगा। क्विज है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।